हेलो गाइस, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग फिर अपना वीडियो जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिर से हम लोग लेकर के आए हैं। और ये वीडियो फिर से जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है यानी कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हेलो अल्केन्स की, उसके ऊपर डिस्कस किया गया है। उसका एक सभी चार्ट बना करके उसका पूरा का पूरा जो है डिटेलिंग दे दिया गया है, जिससे कन्वर्जन पूरा इजी होगा आने वाले समय में मिसेलिनियस जब हम लोग सॉल्व करेंगे उस वक्त। ठीक है, तो शुरुआत के पहले जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके पहले एक मोटिवेशनल कोट्स ये रहेगा आज का कि भगवान ने यूं ही नहीं हमारे हाथों में जो लकीरों के पहले उंगलियां दी हैं, वो भी चाहता है कि किस्मत के पहले मेहनत कोई करे तभी किस्मत आएगा, यानी कि मेहनत फिर किस्मत। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा, उंगलियां चलानी होगी उसके बाद जो है किस्मत काम आएगा। तो उसी तरीके से हम लोग जो है पहले अपना उंगलियां चलाएंगे। आप लोग अपना जो है कि कॉपी पेन निकाल लीजिए और कॉपी पेन निकालने के बाद पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। एकदम दमदार तरीके से नोट करते जाइए सारा पार्ट्स। वो कुछ इस तरीके से बोर्ड पर ऐसे लिखा हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ध्यान दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड में बताया गया है कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो देखो यहाँ पर दिया इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, C2H5Br, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल यानी कि C2 के लिए ईथ होता है, YL यूज हुआ बताए थे पिछले वीडियो में, और Br के लिए ब्रोमाइड। अब ये एक इंटरमीडिएट टर्म है, कन्वर्जन में यूज करते वक्त आता है। अब इसका इस इस्तेमाल से इतने सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं और ये सभी प्रोडक्ट से बहुत सारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको सपोज कुछ भी होगा, अल्कोहल से Br बनाना है या अल्केन से Br बनाना है, उसका भी हम एक रोड मैप बना करके देंगे। रोड मैप बताएंगे कैसे कैसे किसमें किसमें स्टेप बाय स्टेप जाया जाता है। तो पहले ये कन्वर्जन सीखते हैं पहले बढ़िया से, इसमें का पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है। तो पहले इथाइल ब्रोमाइड है, तो एक एक पार्ट करके यहाँ पर दिया हुआ है, सबका लोग नोट करके डिटेल्स पार्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इथाइल ब्रोमाइड में सबसे पहले KOH एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब जलीय घोल, उसमें जो है H2O की मात्रा जो भी मिली भी रहेगी। ठीक है, तो KOH एक्वस यहाँ पर दिया हुआ है। तो डेफिनेटली हम लोग बहुत पहले से ही जान रहे हैं, ये सब चीज सीख के रखे हुए हैं, फिर से हम बता देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर जैसे कि C2H5 और Br दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग KOH डालते हैं, एक्वस फॉर्म में KOH डालते हैं। तो ये क्या करेगा, OH जो होता है वो Br को इजीली रिप्लेस कर देगा। तो OH जब Br को रिप्लेस कर देगा यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए C2H5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका OH आ जाएगा और यहाँ पर क्या है, KBr आ जाएगा लास्ट में। बिकॉज पोटेशियम के पास +1 होता है, इसके पास -1 होता है, दोनों एक दूसरे के कैंसिल क्या बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना करके साइड में आ जाएंगे और ये अपना अपना अल्कोहल बन जाएगा। अब अल्कोहल से बहुत कुछ बनाया जा सकता है जो आपको चाहिए। इसके पिछले वाला कन्वर्जन में भी हम बताए थे, अल्कोहल से अल्किन बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ पर देखिए पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड KSH, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड बोलते हैं इसको, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। उसको डालने के बाद थायो अल्कोहल क्रिएट होता है। मतलब यही सेम चीज आपका जो है C2H5Br है, इसमें आप जो KSH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड डालेंगे, डालने पर आपका CH2H5 और SH यहाँ पर प्रिपेयर होगा, जिसका नाम है थायो अल्कोहल। क्या नाम है? थायो अल्कोहल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है सोडियम मिथॉक्साइड। सेम इसी तरीके से यहाँ पर सोडियम मिथॉक्साइड। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मिथॉक्साइड को बनाना। ठीक है, मिथॉक्साइड मतलब क्या होगा, जैसे कि देखिए ध्यान से, आपका ये जो यहाँ से इसे प्रिपेयर कर रहे हैं C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, ये सेम रहेगा। ठीक है, बस रिएजेंट मतलब होता है ना, जैसे कि आप सपोज मान लीजिए, ये सपोज जैसे कि हम लोग अगर घरेलू बात करें तो हमारे पास पानी है, ठीक है, या नमक है, कुछ भी ऐसा चीज है, पानी है सर, ठीक है। तो पानी के साथ विदाउट पानी कोई भी चीज नहीं बनाया जा सकता है। यानी विदाउट पानी, जैसे कि आपको रोटी बनाना, उसमें भी आटा गूंदने के लिए पानी लगेगा, चावल धोने के लिए, दाल धोने के लिए, जो कुछ भी चाहिए पानी। यानी कि ये देखिए सपोज कीजिए हम लोग घर में खाना बना रहे हैं, उस तरीके इथाइल ब्रोमाइड है। इथाइल ब्रोमाइड में कुछ नहीं करना है, सिंपल भाई एकदम। यहाँ पर आपको NaOCH3 डाल रहा है। अब ये क्या होगा, ठीक है, ये देखिए एक रिएजेंट है, मतलब कोई भी चीज है, ठीक है, किसी भी चीज में हम लोग क्या डाल रहे हैं, ये रिएजेंट का काम करेगा। ठीक है, रिएजेंट कुछ भी चीज होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सपोज मिल्क ही लिए, ठीक है ना, मिल्क प्लस वाटर लिए हैं,
ठीक है। तो इसमें हम लोग रिएजेंट के रूप में टी डाल रहे हैं, तभी यहाँ पर जो है चाय पत्ती डाल रहे हैं। चाय पत्ती डालने के बाद जो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा कप, ठीक है, जो कॉफी या जो भी चाय बनेगा वो क्या होगा, एक स्वादिष्ट चाय। तो ये टी के कारण हो रहा है, चाय पत्ती के कारण हो रहा है, प्लस शुगर के कारण हो रहा है। तो ये क्या है, एक प्रकार का रिएजेंट। उसी तरीके से यहाँ पर भी रिएजेंट काम करेगा, जिसका नाम यहाँ पर हम लोग नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर इसका पहले याद रखेंगे, कैसे इसका नाम क्या होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बार पूछा जाता है। जैसे लिखा हुआ NaOCH3, ठीक है ना। तो इसका नाम है सोडियम, ठीक है ना। और ये जो होता है O, उसके लिए आता है इथो, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है। अब ये सोडियम इथॉक्साइड, सॉरी सोडियम मिथॉक्साइड होगा यहाँ पर, METH, मिथॉक्साइड। कैसे मिथॉक्साइड हुआ, एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए होता है मीथ, क्या होता है, मीथ, और O के लिए ऑक्साइड और Na के लिए क्या होगा, सोडियम। इसी तरीके से मान लो अगर नाम चेंज करते हैं हम लोग, NaOC2H5OH है, इसका नाम क्या होगा, वही होगा सोडियम। यहाँ पर सोडियम देते हैं, इसके लिए क्या होगा, इथॉक्साइड हो गया, सिंपल। तो ये नाम याद रखना पड़ेगा कैसे कैसे है। तो C2H5Br यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड दे रहे हैं। देने के बाद कुछ नहीं करना है, बस इसमें जो प्रोडक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आपका ये O है ना, तो देखिए C2H5 यहाँ पर इसका ये पूरा पार्ट लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए Na प्लस है और Br माइनस है। देखिए याद रखना पड़ेगा आप लोग को हमेशा रिएक्शन करते वक्त 1A ग्रुप के और 7A ग्रुप के काफी फास्ट रिएक्शन करते हैं, दोनों एलिमेंट्स बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं। तो सोडियम जो है वो 1A का है और जो आपका ब्रोमीन है वो 7A का है। ये दोनों साइड में बाई प्रोडक्ट बना लेंगे, NaBr क्रिएट हो जाएगा इधर साइड में अपना। और NaBr क्रिएट होने के बाद कुछ नहीं करना है, C2H5 ये तो है ही मेरे पास, और यहाँ पर ये O आ जाएगा, ये सही है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जानते हैं, पिछला वीडियो में हम क्लियर किए थे कि 1s2 2s2 और 2p4, तो यहाँ पर 2p6 होता है। दो और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो भी हो, या दो और इसके पास पेयर बचा हुआ है, तो दो पेयर है, यानी कि ऑक्सीजन को कितना चाहिए, दो पेयर चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का हाथ खाली है और उस हाथ में जैसे कि यहाँ पर CH3 ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए ये तुम्हारा क्रिएट हो गया पूरे तरीके से, जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारा ऐसा आएगा, तो हम लोग लाइन बाय लाइन हर एक स्टेप सीखते चलेंगे, तभी समझ में आएगा कैसे कोई चीज क्रिएट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग आप लोग बस इसका प्रोसेसिंग और इसका स्टेप समझते चलिए, सीखते चलिए, नोट करते चलिए, आपको पूरा समझ में आएगा। फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है Na2S, ठीक है। Na2S यानी कि सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड डालने के बाद यहाँ पर थायो ईथर क्रिएट होता है, कुछ नहीं, थायो ईथर बनता है। फिर उसके बाद AgCOOCH3, ये सिल्वर एसीटेट है। सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन हम बहुत पहले भी बताते, फिर से एक बार बताते हैं। ये C2H5 यहाँ पर Br दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर Ag देंगे, COO देंगे और CH3 दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो भाई सिंपल है, यहाँ पर Ag का जो होता है यानी कि अर्जेंटम जो होता है सिल्वर, उसका +1 वैलेंसी होता है, इसका -1 होता है। तो ये अपना साइड कर लो पहले, इसको AgBr साइड हो गया भाई। साइड होने के बाद मेरे पास देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये यहाँ पर देखिए COO, तो C2H5 तो लिख दो अपना, और ये बंदे को बीच में डालो और ये CH3 को डालो, बस कंपाउंड क्रिएट हो गया अपना। जो भी प्रोडक्ट बनना बन गया, देखिए यहाँ पर बन गया, सिंपल है। तो बस यहाँ पर यही सोचना है क्या बाय प्रोडक्ट होता है। एक बार आप बाय प्रोडक्ट एक बार बस याद रखना पड़ेगा, एक बार बाय प्रोडक्ट आप अलग करना सीख गए तो रिएक्शन जो होगा, प्रोडक्ट क्या बनता है, क्या कन्वर्जन होता है, दिमाग में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए KCN, पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक फॉर्म में, AlC अल्कोहलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर Br के जगह ऑटोमेटिकली क्या CN आ जाएगा, बिकॉज Br और CN दोनों का वैलेंसी जो होता है -1 एक प्रकार के इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम लोग देखिए 3 प्रोसेस है। तो पेरोक्साइड -OH डालने से ये बनता है एमाइड फॉर्म में। ये देखिए CONH2 एक प्रकार का क्या है, एमाइड है, ठीक है। COOH ये क्या है, ये तुम्हारा प्रोपेनोइक एसिड एक प्रकार का, देखिए C 2 ठो, यहाँ पर 3 ठो, प्रोपोनोइक एसिड, बिकॉज ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। यहाँ पर ये डालने से इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर Na और यहाँ पर क्या C2H5OH का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एमाइन बन रहा है, इसको मेंडियस रिडक्शन भी कहते हैं। तो ये सब का सब रिडक्शन पार्ट में आता है, ये वाला बहुत फेमस है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए स्टेप देखिए, पहले Br, ठीक है, यानी कि इथाइल ब्रोमाइड,
फिर उसमें हम KCN डाल करके साइनाइड बनाए। अब साइनाइड से हमको मान लो एमाइड बनाना है तो एमाइड बना देंगे। हमको वहां से अगर मान लो कन्वर्जन पूछ रहा है कि इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है ना, ऐसे देखो इथाइल ब्रोमाइड जो आता है, हम स्टेप थोड़ा सा आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे कन्वर्जन में। इथाइल ब्रोमाइड ऐसे लिखेगा कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू, ये अब क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। अब इसमें क्या है, देखिए ये वाला पूरा, ये यहां से पहले साइनाइड बनाओ, साइनाइड से ये डालो, हाइड्रोलाइसिस करो, यहाँ पर फुल हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर बन गया, यही आता है 2 मार्क्स का। तो ऐसे ऐसे आपको पहले स्टेप सीखना पड़ेगा। स्टेप सीखने के लिए सबसे पहले ये सब पूरा प्रैक्टिस चाहिए। जैसे होता है ना, बचपन में लोग याद करते थे पीरियोडिक टेबल का पूरा एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे करके पूरा लगातार याद करके रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है तो उसी तरह ये चार्ट भी याद करके रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, फिर हम लोग देखिए फिर सोडियम ट्राईथर। सोडियम ट्राईथर ये बहुत ही फेमस है। सोडियम ट्राईथर यहाँ पर क्या है, C2H5 ओ Br डाल दिए, यहाँ सोडियम ट्राईथर, सोडियम डाले, ड्राईथर डाले, ड्राईथर डालने के बाद ही मेरे पास प्रोडक्ट मिल रहा है। अब ड्राईथर क्या करता है भाई, अब भी बताया 1A और 7A बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। तो NaBr तो पहले साइड हो जाएगा, NaBr पहले साइड हो गया, और साइड होते होते ये क्या है, ये जो भी होता है ये डबल हो जाएगा। तो बिकॉज यहाँ पर डबल होने का कारण भी है, वुड रिएक्शन में इसको लेके आते हैं हम लोग C2H5 और ये मेरा डबल बन गया, ठीक है। फिर यहाँ सोडियम आयोडाइड एसीटोन के साथ, बस कुछ नहीं, Br के जगह I आ जाएगा। Mg ड्राईथर डाल रहे हैं, MgBr आ जाएगा। ये बहुत फेमस रिएक्शन भी माना जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी इसको हम लोग लेके चलते हैं। RMgX C2H5, ठीक है, MgBr, ये क्या है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर AgCN अल्कोहलिक फॉर्म में, यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा यहाँ पर समझने के लिए। ये दोनों थोड़ा सा अच्छा रिएक्शन है और इंटरमीडिएट बहुत बार यूज करते हैं इसको हम लोग। AgCN जब डालेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड डालेंगे अल्कोहलिक फॉर्म में, तो आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, NC याद रखना पड़ेगा। जब NC होता है तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और जब CN होगा तो सिर्फ साइनाइड होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर AgCN डाल रहे हैं तो आइसोसाइनाइड, ठीक है, और यहाँ पर CN डाल रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, साइनाइड हो जाएगा। फिर देखो NO2 जब डालोगे तो कुछ नहीं होगा, NO2 KNO2 डालने से यहाँ पर NO2 ONO हो जाएगा, और AgNO2 डालने से यहाँ पर क्या होगा, NO2 डायरेक्ट साइड में आ जाएगा, बिकॉज Br के साथ ये Ag साइड प्रोडक्ट बना लेगा और ये NO2 जो है उस Br के जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। फिर अल्कोहलिक AgNO3 डालेंगे तो यहाँ पर AgBr का PPT बनेगा, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, बस प्रेसिपिटेट बनता है, वो अवक्षेप बन जाएगा पूरा तरीके से। फिर क्या QH अल्कोहलिक फॉर्म में, तो याद रखना पड़ेगा एक होगा, ये दो वो बहुत इंटरमीडिएट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि KOH है भाई एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पर क्या है KOH है अल्कोहलिक फॉर्म में। तो जब एक्वस फॉर्म में डालोगे तो अल्कोहल बनेगा, और जब अल्कोहलिक फॉर्म में डालोगे तो अल्कीन बनेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, ये याद रखना पड़ेगा। एक्वस फॉर्म में डालने से ही तुम्हारे यहाँ पर अल्कोहल होगा, क्योंकि एक्वस का वाटर जो है वो H2O जो है उसमें OH माइनस यहाँ पर चल जाएगा, और अल्कोहलिक का यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इसको डिहाइड्रोहेलोजेनेशन भी बोलते हैं। मतलब पहले तो उसमें से हाइड्रो मतलब पानी हटाओगे, फिर हेलोजेनेशन मतलब उसमें से जो तुम्हारा हेलोजन ग्रुप है उसको भी हटाते हैं। तो डिहाइड्रो, पहले तो हाइड्रो हटाओ फिर हेलोजेनेशन भी हटाओ, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, बहुत फेमस है। फिर उसके बाद ड्राई एजी है, एजीओ, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, बस वही यहाँ पर डबल डबल आ जाता है, बीच में ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन का 2 हाथ रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये रिडक्शन पार्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। रिडक्शन के लिए जब कभी भी रिडक्शन इस्तेमाल होता है तो इसके लिए होता है H2NI 575 केल्विन, एकदम याद रखना है 575 575 पूरा केल्विन में इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट एक बार बनता है। फिर लिथियम, ये भी एक प्रकार का क्या है, रिडक्शन है, यहाँ पर भी रिडक्शन है, और ये फेमस रिएक्शन, ये तो कोरे हाउस सिंथेसिस है, पिछला बार हम बताया भी है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। ये ब्रोमिनेशन जो होता है ये सोन चलते रहता है, क्या होगा, Br2 डालेंगे H न्यू, यहाँ पर क्या होगा, बस हाइड्रोजन वहां से कम होते चलेगा। वो हाइड्रोजन देखो Br है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा,
एक हाइड्रोजन हटेगा फिर वहां पर Br आएगा, फिर एक हाइड्रोजन हटेगा वहां पर Br आएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा Br बढ़ेगा। देखो यहाँ पर पहले एक है तो यहाँ पर 2 हो गया, फिर 2 के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है ना, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर Br 3 हो गया, फिर हाइड्रोजन 2 हो गया, फिर Br 4 हो गया, ऐसे करके चलते रहता है। तो यही प्रोसेस है। और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड दिमाग में रखना पड़ेगा इसको कि ये पूरा कैसे कैसे कन्वर्ट हुआ है। ऐसे करके पूरा अपलोडेड वीडियो डे बाय डे ऐसे हम लोग रिलीज करेंगे और आपको बस याद करके रखना है, कन्वर्जन कंप्लीट करते रहना। ऑर्गेनिक में टेंशन नहीं है, एम ट्यूटर्स आपके लिए एक से एक ऑर्गेनिक का बेस्ट चार्ट, बेस्ट रोड मैप, बेस्ट टेक्निक, बेस्ट ट्रिक लेकर के आएगा। बस आपको ध्यान रखना है और डे बाय डे कॉन्स्टेंटली स्टडी करना है, बस मेहनत करना है, दिमाग लगाना है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंसान की लाइफ में, कि स्टूडेंट के लाइफ में। अभी का जो आपका 12 है बहुत सीरियस है, 12 के बाद ही करियर स्टार्ट होता है किसी भी का। आप कोई भी फील्ड में, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कोई भी फील्ड में जाइएगा, टेक्निकल भी, फार्मा, कोई भी सेक्टर में जाइएगा, डिफेंस लाइन में जाइएगा, IAS IPS UPSC कहीं भी जाइएगा, केमिस्ट्री आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इफ यू ठीक है साइंस बैकग्राउंड लिए हैं तो केमिस्ट्री रहने ही वाला है हमारे जीवन में केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको टफ लगता है उसको हम इजी फॉर्म में आपके पास दे रहे हैं, बस आपको डेली उसको कंप्लीट करते जाना है। और अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है, जस्ट शेयर इट, जस्ट लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। दोस्तों के पास पहुंचाइए, जितने से जितने लोगों के पास हो जाए पहुंचाइए, क्योंकि उनके पास ये सब टेक्निक पहुंचे जो हम दे रहे हैं। आपको वीडियो जैसा लग रहा है कमेंट में कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई अदर्स वीडियो चाहिए उस पर भी, इसमें कोई क्वेश्चन है, डाउट है, उस पर भी कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग अलविदा देते हैं। अब हम फिर नेक्स्ट इस वीडियो पर आएंगे तो इसके आगे वाले पार्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। बस ये ट्यूटोरियल वीडियो चलेगा। ठीक है, रखते हैं, जय।